मौत आएगी एक बार, पर जब देश के लिए मरेंगे तो बढ़िया। बोलते हैं पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड है। मैंने हस्बैंड को बहुत कोशिश की है, 38 ईयर्स हो गए स्विट्जरलैंड नहीं ले गए, तो मैंने बोला ये स्विट्जरलैंड देखकर आते हैं। नहीं लगता, मुझे बहुत लोगों ने डराया। मैंने बोला मैं फौजी की बीवी हूँ, कारगिल गए हैं, मुझे तब भी डर नहीं लगा, आज भी डर नहीं लगेगा। अच्छा। कोई आतंकवादी हमारा कुछ नहीं कर सकता है अगर एकता हमारे में हो। आबादी पर पुष्यनगर की आपका इनकम पर इफेक्ट पड़ा है। ये उनका बहुत नुकसान हुआ है। ये अगर अगर हम जैसे लोग यहाँ पर आए नहीं टू डेवलप रीबैक, अगर उसको फिर से एक नया नया मॉल बनाने के लिए अगर हम जैसे लोग आगे नहीं आए तो बाकी लोग पीछे नहीं आए। पहलगाम में हैदराबाद से आए हुए पर्यटकों से मुलाकात हुई। तो अब चूंकि इस समय देश का पूरा मौसम बदल चुका है, जम्मू कश्मीर के मौसम में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। अब आप इसको वो मौसम मत समझिएगा, मौसम यहाँ सुहाना है, मगर राजनीतिक मौसम भी तब्दील हो चुका है और सुरक्षा वाला मौसम भी तब्दील हो चुका है। सबसे पहले आपका नाम? मैं डॉक्टर वाणिश्री हूँ। डॉक्टर वाणिश्री, जी, आप हैदराबाद से हैं। प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर साहिबा, मुझे ये बताइए कि मौसम आपको खींच लाया, घाटी की खूबसूरती आपको खींच लाई? देखिए, लोग बोलते हैं पहलगाम में मिनी स्विट्जरलैंड है। मैंने हस्बैंड को बहुत कोशिश की है, 38 ईयर्स हो गए स्विट्जरलैंड नहीं ले गए, तो मैंने बोला ये स्विट्जरलैंड देखकर आते हैं। अच्छा। और साहब फौजी है हाँ? और आर्मी ऑफिसर की, मेजर की माँ हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता है। हाँ। तो ये सुहाना मौसम देखने के लिए हम आ गए। मेजर साहब कहाँ पे पोस्टेड हैं आजकल? मेजर साहब है झांसी में। हाँ। मेजर रोहित। हाँ। ये जेडब्ल्यू और मिस्टर विनोद, ये मेरे पति है। अच्छा, फौजी की माँ है और एक फौजी ऑफिसर की माँ है और एक फौजी की बीवी है। मुश्किल काम क्या है, माँ होना या पत्नी होना? दोनों भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, मुश्किल नहीं है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसका मतलब आपको कोई शिकायत अपने बच्चे से? मुझे डर ही नहीं लगता। मुझे बहुत लोगों ने डराया। मैंने बोला मैं फौजी की बीवी हूँ, कारगिल गए हैं, मुझे तब भी डर नहीं लगा, आज भी डर नहीं लगेगा। अच्छा। कोई आतंकवादी हमारा कुछ नहीं कर सकता है अगर एकता हमारे में हो। कोई कुछ नहीं कर सकता। डराने वाले बहुत होंगे, पर डरना नहीं चाहिए। मौत आएगी एक बार, पर जब देश के लिए मरेंगे तो बढ़िया। लेकिन मुझे एक चीज बताएं, आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, ये देश के एक एक व्यक्ति जो आपको देखेगा ना, उसको ये मुस्कुराहट जो पहलगाम में आज देखने को मिल रही है, ये बहुत कीमती मुस्कुराहट है, क्योंकि दुख और तकलीफ के बादल हैं। जो 22 रन पहलगाम में हुआ, 26 लोग शहीद हुए, वो दुख और तकलीफ तो है, लेकिन उसके बीच में बार बार ये कहा जाता है कि अगर हम लोग पर्यटक, टूरिस्ट के तौर पर यहां आना बंद कर देंगे तो इसका मतलब आतंकी फिर अपने मंसूबे में कामयाब हो गए। तो आप एक फौजी की मां हैं, क्या कहें? मैं ये कहना चाहती हूँ, आतंकवादी को तो रोक देना चाहिए, इसका अंजाम तो देना चाहिए, ये तो जरूरी है। लेकिन यहाँ जो बिजनेस वाले हैं वो बहुत परेशान है। जो मैंने देखा है, रास्ते में बहुत सारा बात करते हुए आए हैं, कई जगह पे हम रुके हुए हैं, तो बिजनेस सारा ठप है। लेकिन अभी 1-2 दिन से गाड़ियां स्टार्ट हो गई है, ये अच्छा लग रहा है और हम यहाँ 1-2 दिन रुकना चाहते हैं। और बस पर्यटक लोग डरना नहीं चाहिए, बस ये मैं कहना चाहती हूँ। कैसा लगा आपको? आ रही थी आप, जहां पर भी किससे मुलाकात हुई, लोग कैसे लगे? लोग तो बहुत अच्छे हैं। ये लग रहा था कि ये पर्यटक लोग इधर आना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए। और बहुत सारी सिक्योरिटी है, अब तो ऐसे लग रहा है बहुत अच्छी सिक्योरिटी में हम आए हैं। अच्छा। क्योंकि रास्ते में पूरा सिक्योरिटी था, तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, जहाँ से जम्मू कश्मीर स्टार्ट हुआ है वहां से यहाँ तक देखा बहुत सारी सिक्योरिटी। मैं जेडब्ल्यू विनोद हूँ और जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत बुरा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। उसकी वजह से पूरा श्रीनगर की आबादी पर श्रीनगर की आपका इनकम पर इफेक्ट पड़ा है। ये उनका बहुत नुकसान हुआ है। ये अगर अगर हम जैसे लोग यहाँ पर आए नहीं टू डेवलप रीबैक, अगर उसको फिर से एक नया नया मॉल बनाने के लिए अगर हम जैसे लोग आगे नहीं आए तो बाकी लोग पीछे नहीं आए। इसलिए हम दोनों ने तय किया, चलो हमसे शुरू करते हैं, फिर से नया पहलगाम बनाएंगे और आकर्षित पहलगाम बनाएंगे। तो हिम्मत से हम दोनों आए हैं। मेरे बेटे से हमने पूछा था, बेटा बोला नहीं पापा आप जाइए, टेंशन मत लेना, हमारा फौज उधर फुल है, आप कोई टेंशन की बात नहीं है, आप हर डग में आपको मिलेगा, हमारा सिपाही लोग, हमारा टीम लोग उधर बहुत है, आप आराम से जाइए। और हर बार वो
यहाँ के अफसर से कांटेक्ट में है, किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और ही इज टेकिंग वेरी मच केयर। लेकिन इसके बीच में देश की जिम्मेदारी ये भी है कि घाटी का चप्पा चप्पा कोना कोना हर भारतीय नागरिक का है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जब आपको फौजियों का परिवार मिलता है, या फौज का कोई कप्तान मिलता है, या पुलिस या सीआरपीएफ का कोई जवान मिलता है, इनके परिवारों का ऋणी है इस घाटी का कोना कोना, इस घाटी का चप्पा चप्पा। क्योंकि कोने कोने चप्पे चप्पे पर कहीं कोई पुलिस वाला शहीद हुआ है, कहीं कोई सीआरपीएफ का जवान शहीद हुआ है, कहीं कोई आर्मी का जवान शहीद हुआ है। तो इस धरती के कोने कोने पर हर भारतीय नागरिक का अधिकार है। इसलिए बाइकॉट वाइकॉट नहीं, आतंक के मुंह पर सबसे बड़ी चपेट यह होगी कि हम अभी तक अगर 5 लाख आते थे, 10 लाख आते थे, 1 करोड़ आते थे, अगले साल 2 करोड़ आए।